बाबू अजय सर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ये एक ऐसा ग्रामर का आइटम है जिसके अभाव में हम शुद्ध इंग्लिश न लिख सकते हैं न शुद्ध इंग्लिश एग्ज़ाम में सही कर सकते हैं। इसलिए प्रीपोजिशन के बारे में जानना अति आवश्यक है और ये आपके कंपटीशन और एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से दिखाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर ऑन जो है नाउन, यहाँ पर नाउन के पहले है, तो ये नाउन और प्रोनाउन के पहले ही लगता है। किताब टेबल पर है, यानी ऑन का अर्थ होता है पर। नेक्स्ट है, आप ध्यान देंगे कि इन का अर्थ होता है में, इन का अर्थ होता है में। इसका प्रयोग किसी निश्चित स्थान के भीतर स्थिर अवस्था में होने की स्थिति को प्रकट करने या स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इन का प्रयोग देखेंगे, रेखा इज इन द क्लासरूम, यानी उस स्थिति को व्यक्त कर रहा है कि रेखा कहाँ है, रेखा क्लासरूम में है। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि इस सेंटेंस में सूटेबल इन ही लगेगा। नेक्स्ट आपका है, देखेंगे ध्यान से, महीना मंथ, महीना ईयर वर्ष तथा टाइम समय की स्थिति में, समय की स्थिति में कौन कौन स्थिति रहेगा कि आप इन का प्रयोग करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, मंथ एंड ईयर, इन सारे समय संबंधी स्थिति के पहले इन का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे ध्यान से, आई ज्वाइन द कोचिंग इन अगस्त। अगस्त क्या है, मंथ का नाम है, इसलिए हो गया आई वॉज बॉर्न इन 2014, मैं 2014 में जन्म लिया। तो वहाँ पर वर्ष का बोध हो जा रहा है। साथ ही साथ नेक्स्ट देखेंगे बाबू, बड़े शहरों, देश तथा महादेश के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है, इन का प्रयोग होता है। आई लिव इन बिहार, यहाँ बिहार जो है एक बड़ा स्टेट है। साथ ही साथ आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन दिल्ली, ये बड़े शहर हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। समय सीमा स्पष्ट करने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। योर बस विल रीच पटना इन 2 आवर्स, स्थिति क्या है कि 2 घंटे में बस पटना पहुँचेगी। आपकी बस 2 घंटे में पटना पहुँचेगी। यहाँ पर देखिए, परिस्थिति या स्थिति को व्यक्त करने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वॉज बॉर्न इन पोवर्टी, उसका जन्म गरीबी में हुआ था। तो गरीबी क्या है, यहाँ परिस्थिति है या स्थिति है। तो परिस्थिति या स्थिति को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ देखेंगे, नेक्स्ट आपका रूल है, व्यापार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए, किसी चीज़ का व्यापार हो, गेहूं का, चावल का, चीनी का, स्टेशनरी का, इन सारे चीज़ों के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। वह चावल का व्यापार करता है, ही डील्स, यहाँ पर ध्यान देंगे, ही डील्स इन, तो डील्स के साथ हमेशा इन का प्रयोग होता है और उसका अर्थ होता है व्यापार करना। डायरेक्शन, दिशा के पहले इन का प्रयोग किया जाता है। चारों दिशा है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर जो ईस्ट है ये डायरेक्शन को शो करता है और उसके पहले यहाँ इन का प्रयोग हुआ है। अब अगला टॉपिक देखेंगे, एट का प्रयोग। एट का अर्थ होता है पर, और इसका प्रयोग घड़ी का समय बताने के लिए किया जाता है। घड़ी का समय बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाइट, नाइट वह रात में पढ़ता है, तो में से मतलब नहीं है, स्थिति से मतलब है। नाइट, नून, मिडनाइट, डाउन, देखेंगे
डाउन का अर्थ होता है भोर और इसका अर्थ होता है गोधूली बेला, यानी गभदेर का बेला। ये सारे शब्द अगर रहेंगे तो उसके पहले विदाउट एनी हेजिटेशन आप ऐड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से, किसी खास लोकेशन के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं ताजमहल में था तो आई वाज एट द ताजमहल। मैं कुतुब मीनार में था, आई वाज एट द कुतुब मीनार। किसी छोटे जगह शहर के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे आई लिव एट, आई यहाँ पर होगा आई लिव एट द कोचस, मैं कोचस में रहता हूँ। कोचस एक छोटा सा जगह है और छोटे जगह या छोटे शहर के लिए ऐट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप ऐट का प्रयोग एज, ऐट का प्रयोग एज तथा स्टेज। स्टेज का मतलब अवस्था, कितने वर्ष के आप हैं का बोध कराने के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे नीतीश कुमार 50 वर्ष के उम्र में मुख्यमंत्री बने, तो यहाँ पर अवस्था दर्शा रहा है। नीतीश कुमार बिकम द चीफ मिनिस्टर एट द एज ऑफ, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एट द एज है, एट द एज ऑफ 50, यानी 50 वर्ष की अवस्था हो गई तब जाकर वो मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है आपका देखेंगे किसी विषय में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी विषय में कितना माहिर है, एक्सपर्ट है, इस बात को स्पष्ट या एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे मोहन इज गुड, मोहन इज गुड, मोहन इज गुड एट मैथ, मोहन मैथ में अच्छा है। राहुल इज गुड एट फिजिक्स, राहुल फिजिक्स में अच्छा है। ही इज ए गुड एट इंग्लिश, वो अंग्रेजी में अच्छा है। अब नेक्स्ट है टॉपिक आपका देखेंगे ध्यान से, ऑफ का प्रयोग। ऑफ का अर्थ होता है का, की, के। ऑफ का अर्थ होता है का, की, के, और यह जो है दो व्यक्तियों के बीच में या स्थान के बीच में संबंध को शो करता है, संबंध को स्थापित करता है। जैसे मेरे गांव का नाम नरवर है, मेरे गांव का नाम नरवर है, तो द नेम ऑफ माई विलेज, यहाँ देखिए नाम, मेरे गांव का नाम क्या है, नरवर है, तो इससे क्या हो रहा है, मुझसे और उस गांव से यहाँ पर संबंध जुट रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे मेरिट, यानी गुण बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश इज अ बॉय ऑफ हाई कैरेक्टर, रमेश जो है उच्च चरित्र वाला व्यक्ति है या लड़का है। रमेश इज अ बॉय ऑफ हाई कैरेक्टर। सी इज द गर्ल ऑफ ब्लू आइज, वह भूरे नीली आंखों वाली लड़की है। आगे देखेंगे किसी रोग से मरने पर ऑफ का प्रयोग होता है। किसी भी रोग से व्यक्ति मरता है वहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, और अन्य कारण से कोई मरता है वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वह हैजा से मर गया, वह हैजा से मर गया, हैजा से मर गया, तो यहाँ पर हैजा, यहाँ कलरा का हिंदी होता है हैजा, और यहाँ पर ऑफ का, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हुआ है, ध्यान देंगे। क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा, वेट वजन के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्वांटिटी का मतलब मात्रा और वेट का मतलब वजन। जैसे ध्यान देंगे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ऑफ है या किस चीज़ का बोध करा रहा है, मात्रा का, कि एक गिलास पानी दीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे ध्यान से, किसी पदार्थ से कोई वस्तु बनाने में, कोई पदार्थ है उससे कोई दूसरी वस्तु का निर्माण हो गया, तो वैसी स्थिति में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ, यहाँ पर जो ऑफ है ध्यान देंगे, ये जो वुड है लकड़ी, ये पदार्थ है, और इसी पदार्थ से वस्तु तैयार हुआ है जो कि कुर्सी है। लकड़ी से कुर्सी तैयार होना, तो दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड,
यह कुर्सी लकड़ी से बना है। साथ ही और देखेंगे सोर्स, स्रोत का भाव बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आरुषि कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, आरुषि एक समृद्ध या धनी मनी परिवार से आती है। निम्नलिखित फ्रेज के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित फ्रेज के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे वर्थ ऑफ योग्य होना, कॉन्फिडेंट ऑफ विश्वास करना, एक्यूज्ड ऑफ दोषी होना, टेक केयर ऑफ ध्यान देना, प्राउड ऑफ गर्व करना, अवेयर ऑफ सतर्क होना या सावधान होना। जैसे इसमें देखेंगे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, देखेंगे ही इज प्राउड, ही इज प्राउड ऑफ हिज कंट्री, ही इज ए प्राउड ऑफ हिज कंट्री। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना कि यहाँ पर जो ऑफ लगा है, प्राउड ऑफ का मतलब होता है गर्व होना, उसे अपने देश पर नाज है, गर्व है। एक चीज़ और आगे देखेंगे, किसी चीज़ का प्रेमी या शौकीन होने पर, किसी चीज़ का प्रेमी, किसी चीज़ का प्रेमी या शौकीन होने पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे अखिलेश क्रिकेट का प्रेमी है या शौकीन है, ऐसी स्थिति में उसके पहले ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। अब नीचे बाबू आप लोगों के लिए कमेंट करके आप बताएंगे और इसे सॉल्व करेंगे कि किस में कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। जो आर्टिकल पढ़ाया गया है इन, एट और ऑफ। जैसे ही इज डैश द टॉप, वह शीर्ष पर है। प्लीज़ गिव मी अ कप डैश टी, कृपया एक कप चाय दें। अटल बिहारी वाजपेयी डेड डैश द एज ऑफ 90, यानी अटल बिहारी वाजपेयी 90 वर्ष की अवस्था में मर गए। सोनम सा मी डैश नून, सोनम ने मुझे दोपहर में देखा। सी लिव्स डैश एशिया कॉन्टिनेंट, वह एशिया महादेश में रहती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताएंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब